गेल्या 30 वर्षापासून सत्ता उपभोगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी आजपर्यंत जिल्ह्याला विकासापासून वंचित ठेवले आहे। नागरिकांना कुठलीही मूलभूत सोयीसुविधा न पुरवता सत्ता आपल्या हाती कशी राहील अशी राजकीय खेळी करून सर्वसामान्यांना हे नेते वेठीस धरत आहेत, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अलमगीर खान यांनी केला आहे। वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची घोडदौड सुरू आहे। महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेबरोबर गठबंधन केल्याने शिवशक्ती भीमशक्ती एकत्र आले आहेत। सर्व धर्म समभाव आणि समाजाच्या शेवटच्या घटकांना न्याय देण्याची भूमिका पक्षाची आहे। आमची युती म्हणजे विकासाचे गठबंधन आहे। याच गठबंधनातून आगामी होऊ घातलेल्या सर्वच निवडणुका आम्ही एकत्र लढवू। विशेषतः परभणी महानगरपालिका ही आम्ही अग्रक्रमाने लढणार असून शहरातील रस्ते, भूमिगत गटारे, शैक्षणिक, आरोग्याच्या सोयी सुविधा नागरिकांना देणार आहोत, असे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते तथा लोकसभा उमेदवार अलमगीर खान यांनी DALP न्यूजच्या मुलाखतीत सांगितले आहे। नमस्कार श्रोत्यांनो, DALP न्यूज चॅनलला खूप स्वागत आहे सर्वांचं। आज आपल्या सात संवाद या कार्यक्रमामध्ये आज आपला खास विशेष राजकीय संवाद आहे। यापूर्वी अनेक मान्यवरांना आपण भेटलेलो आहोत, तर त्यामध्ये विविध क्षेत्राशी असणाऱ्या मान्यवरांशी बातचीत केलेली आहे। तर आजच्या या सात संवादमध्ये राजकीय संवाद आणि अतिशय जलद घडामोडी होत आहे राजकीय पातळीवर। तर त्या निमित्तानेच आपल्या स्टुडिओमध्ये आज आलेले आहेत अलमगीर खान साहेब, वंचित बहुजन आघाडी परभणीचे नेते आहेत। तर चला त्यांच्याशी आपण बातचीत करूया आणि बोलूया आजच्या या राजकीय घडामोडींबद्दल। नमस्कार अलमगीर साहेब। धन्यवाद। आपके स्टूडियो में आपने निमंत्रण दिया, इसका मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ। और आज की जो महाराष्ट्र राज्य की परिस्थिति है राजनीति राजकारण को लेकर के, 5 साल से महाराष्ट्र की जनता इसका जो रास्ते पर सरकार चली है वो देखते आ रही है। दूसरा ये बात रहा कि जनता के साथ 5 साल से अन्याय होता है, क्योंकि जनता ने देखा कि आज महाराष्ट्र के विकास को लेकर मुंबई में जितने निवेश हो रहे थे वो गुजरात को जा रहे हैं। जो बड़ी कंपनीज यहाँ पर महाराष्ट्र को आनी चाहिए थी, या जो कंपनीज या उद्योग जो महाराष्ट्र में पहले से था वो उद्योग को भी यहाँ से हटाकर गुजरात को भेजा जा रहा है। इस तरह की परिस्थिति देश में, और बीजेपी सरकार जो एजेंसीज को लेकर, चाहे वो सरकारी एजेंसी CBI, ED, ये सारे लोग आज देख रहे हैं कि ये एजेंसी का इस्तेमाल जो अपोजिशन में है, जो विरोधी दल है, उनको दबाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, तो साहब मुझे एक बात बोलिए कि वंचित बहुजन आघाड़ी की आज की जो परिस्थिति महाराष्ट्र में जो काम कर रही है, तो वातावरण वैसा नहीं लग रहा है जैसे अभी जो अलायंस हुआ है, उसके बारे में क्या करें? इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस एक अपना अपोजिशन लेकर चल रहा है। इंडिया अलायंस के बारे में या आपको मैं जानकारी देता हूं और आपके माध्यम से जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी और आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर जी 2019 में लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, और मैदान में उतारने से पहले भी यही सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज कांग्रेस को बार बार ये बात बताया कि हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराने के लिए आपके साथ अपनी ताकत को जोड़ेंगे। लेकिन बाला साहब अम्बेडकर ने 2019 में जो डिमांड रखी थी कि हमें वो सीट दीजिए, 10 से 12 सीट बाला साहब अम्बेडकर ने मांगा था कांग्रेस, और उस टाइम पर UPA गठबंधन से कि 12 सीट, जिन सीटों पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी या जो सेक्युलर पार्टीज है वो हारती आ रही है, तो वो सीट हमें दीजिए और हम उस पर मुकाबला करेंगे। लेकिन उन्होंने हमको साथ नहीं दिया और हम पर आरोप भी लगाए कि हम A टीम है या B टीम है।
ये सर्टिफिकेशन बांटने का काम ये लोग करते हैं। उसका परिणाम हमने देखा कि बड़े दिग्गज अपनी सीट हार गए, चाहे वो नांदेड़ से अशोकराव चौहान हो या फिर शोलापुर से सुशील कुमार शिंदे। तो ये चीज उनको अब समझनी चाहिए कि बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर महाराष्ट्र में एक अपनी ताकत रखते हैं। वो ताकत को आपको साथ देना होगा। और इस बार 2024 में बाला साहब अम्बेडकर बार बार कह रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, या आप पत्रकार परिषद लेकर बार बार ये बताया गया कि हम आपके साथ आने तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, द्वार खुले हैं। और बीजेपी, आरएसएस जो लोग आज देश को बांट रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए हम आपके साथ जुड़ने को भी तैयार हैं। लेकिन हमें निमंत्रण नहीं आता। मुंबई में बैठक होती इंडिया अलायंस की, बाला साहब को नहीं बुलाया जाता। दूसरे उन्हीं के पक्ष के लोग कुछ अपने अपने स्टेटमेंट अलग अलग देते हैं कि हम वंचित बहुजन अघाड़ी को बुलाया या हम वंचित बहुजन अघाड़ी को निमंत्रण नहीं दिया। ये चीज आप लोग को हजम नहीं हो रही कि बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर आज एक बड़ी ताकत है और उनको साथ देना जरूरी है। अच्छा सर, अभी 2019 में लोकसभा चुनाव में आप वंचित बहुजन आघाड़ी से परभनी के उम्मीदवार थे, तो मेरे ख्याल से आपका प्रवेश करने निश्चित हुआ है वंचित बहुजन आघाड़ी से। क्या परिस्थिति सर, कैसे गणित आपका था जो मतदान का आपका इस वक्त कैसा था? जी देखिए, मैं महाराष्ट्र से, परभनी से, और मेरा जन्मभूमि महाराष्ट्र ही रहा। जालना शहर में मेरा जन्म हुआ। मेरे बहुत सारे यहाँ पर रिश्तेदार और आना जाना यहाँ पर मेरा जुड़ा हुआ था। और उस वक्त में ये राजनीतिक पार्टियों से मेरे बहुत सारे मित्र भी रहे। वहाँ पर 2019 में बाला साहब अम्बेडकर ने ये निर्णय लिया था कि परभनी से एक मुस्लिम उम्मीदवार को दिया जाए। तो यहाँ पर मुस्लिम नेतृत्व करने के लिए लोकसभा को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। उसी तरह वंचित बहुजन अघाड़ी से मेरे जानने पहचानने वाले मित्रों ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि आप 2019 का चुनाव परभनी से लड़िए। और मेरा उसी वक्त बाला साहब अम्बेडकर जी से मुलाकात हुई। बाला साहब अम्बेडकर जी ने और उनके विचारों को मैंने समझा और विचार समझकर मैंने निर्णय लिया कि मैं परभनी से लोकसभा लड़ूंगा, क्योंकि परभनी एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का एक ताकत रखने वाला जिला माना जाता है, जहां पर 4-4.5 लाख मुस्लिम वोटिंग है, SC/ST वोटिंग 3 से 3.5 लाख SC/ST वोटिंग है। प्रतिनिधी राहुल वहिवाळसह मी अबोली जोशी, DLP न्यूज, परभणी।